बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B कवर कर लिया था। इसमें क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसमें जो एडिशंस का टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था। फिर एडिशन में क्या होता है, किस तरह जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ इसकी बता दी थी कि जब हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में भी एक रेशनल नंबर ही आता है। फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ जो थी वो पढ़ ली थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में होती है, इस्तेमाल होती है जब एक के साथ एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर्स के साथ प्लस कर लेते हैं, फिर इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, इनकी प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, तो दोनों सूरतों में, दोनों सिचुएशन में रिज़ल्ट जो है वो सेम आता है। फिर वो हमने कर लिया था। फिर सब्ट्रैक्शन को कर लिया था। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अब अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट में भी हमारे पास एक रेशनल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो लागू नहीं होती। यहाँ पर अगर हम ए को बी से माइनस करें और दूसरी तरफ उनकी प्लेसेस को चेंज कर लें तो दोनों सूरतों में रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आता है। इस वजह से यहाँ पर जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ लिया ताकि लागू नहीं होती। आज हमने पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब हमारे पास कोई नंबर हो और हम उसको चेंज कर लें, उसका इन्वर्स मालूम कर लें तो वो उसका क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल एक 1 और 5 है। 1 और 5 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास 5 है, मतलब 5 पॉजिटिव 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5 होगा। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले लें, 7 ले लें, 1 और 7 ले लें, 4 और 7 ले लें, 2/5 ले लें, 3/4 ले लें, कोई भी आपके पास रेशनल नंबर हो और जब आप उसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो उसका साइन सिर्फ चेंज कर देंगे। पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कर देंगे। मतलब 2/5 है तो आप जब इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो नेगेटिव, वो -2/5 होगा। इसी तरह अगर 3/4 हो तो इसका पॉजिटिव 3/4 हो तो इसका एडिटिव इन्वर्स -3/4 होगा। 4/7 हो तो इसका एडिटिव इन्वर्स -4/7 होगा। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। देख लें, अगर जब आप एक नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ प्लस कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट 0 होता है। स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। आज पढ़ना है एडिटिव इन्वर्स। When a number is added to its additive inverse, the answer is 0. For एग्जाम्पल आपके पास एक रेशनल नंबर है 4/9। अच्छा, ये एक नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -4/9। अच्छा, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं
4/9 प्लस ये क्या है, ये -4/9 है। तो इसको सॉल्व कर लें, ये है 4/9 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा -4/9। 4/9 से आप 4/9 को माइनस कर लें तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर है मैंने नंबर इज़ एडिड टू इट्स एडिटिव इनवर्स। जब आप किसी नंबर को इसके एडिटिव इनवर्स के साथ प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट इसका 0 होता है। एडिटिव इनवर्स आप किसी भी नंबर का ले सकते हैं, ये एक नेचुरल नंबर का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर है आपके पास 7, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -7 होगा। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 7 -7 तो इससे क्या आएगा, रिज़ल्ट 0 होगा। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। फिर द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको जब आप प्लस करेंगे या इसको इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मतलब ये 0 जो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आप किसी रेशनल नंबर को 0 के साथ प्लस करें तो इससे भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। देख लें आप, 0 है एक 0 है, एक रेशनल नंबर 0 है और दूसरा है 5। तो अगर आप 0 को 1 और 5 के साथ प्लस कर लें तो इससे 1 और 5 आएगा। इसी तरह अगर आप इनकी प्लेसेस को चेंज कर लें 1 और 5 प्लस 0, इससे भी 1 और 5 ही आएगा। तो अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स हों ए बिलोंग टू क्यों जो है ये रेशनल नंबर्स हैं, तो ए जो है वो a प्लस ज़ीरो जो है ये बराबर होगा 0 प्लस a के। a प्लस 0 जो है वो बराबर होगा 0 प्लस a के। और ये दोनों जो हैं इससे भी a आएगा और इससे भी a आएगा, इससे भी और इससे भी, दोनों से रिज़ल्ट जो है वो सेम आएंगे। तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आप किसी रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं 0 के साथ तो सेम वही रेशनल नंबर आएगा, या अगर आप किसी रेशनल नंबर को किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से के साथ प्लस कर लें तो रिज़ल्ट आता है 0। अच्छा, पेज नंबर 28 पर देख लें। पेज नंबर 28 पर क्या है, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव। रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रेशनल नंबर्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं ऑलरेडी, एडिशन में आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था। क्या था उसमें, आपको यहाँ पर गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस तरह एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो जिस तरह एडिशन सिंपल नेचुरल नंबर्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, इसी तरह यहाँ पर रेशनल नंबर में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू होती है। तो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेशनल नंबर है हमारे पास a b c, ये हमारे पास कौन से नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास a प्लस b प्लस c ये बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। तो ये दोनों तरफ जो हैं इनके रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे पास सेम आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। 2/3 जो है ये हमारे पास a है, फिर 4/5 जो है ये हमारे पास b है और c की जगह पर है 6/7 इज़ इक्वल टू, इसी तरह हमने इस तरफ भी लिखना है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ ताकि सिर्फ आपको समझ आ जाए। तो देख लें 2/3 प्लस, सबसे पहले हमने ये वाला स्टेप करना है। तो 5 प्लस 7, ये 5 और 7 डिनोमिनेटर्स दोनों के मुख्तलिफ है, इनको एक जैसा करने के लिए इनके को मल्टीप्लाई करना है। 5 7 इससे आता है 35। तो नीचे में 35 लिख लेता हूँ। ये मैं डायरेक्ट करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी जब इससे मुतालिक क्वेश्चंस होंगे तो उसको स्टेप वाइज करेंगे। तो 35 को 5 पर डिवाइड कर लें, इससे 7 आता है। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 7 28 आता है। फिर 35 को 7 पर डिवाइड कर लें, 5 आता है। 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 6 30 आता है। फिर इस तरफ देख लें
यहाँ पर 3 and 5 है तो 3 5 ज़ार 15। फिर 15 को 3 पर डिवाइड कर ले, 5 आता है, 5 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 10 आता है। फिर 15 को 5 पर डिवाइड कर ले तो इससे 3 आता है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 12 आता है, प्लस 6/7। अब देख लें यहाँ पर 2/3 है, प्लस 28 प्लस 30 इससे आता है 58 और नीचे 35 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 10 प्लस 12 इससे आता है 22 एंड डिवाइड बाय 15 प्लस 6/7। अब क्या है 35 एंड 3 का करना है, एलसीएम मालूम करना है तो 35 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 इससे आता है 105। तो आप नीचे लिख ले 105 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 35 आता है, 35 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 70 प्लस 105 को 35 पर डिवाइड कर ले तो 3 आता है, 58 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 ज़ार 24, 3 5 ज़ार 15 तो इससे आता है 174। फिर इस तरफ देख लें, 15 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7 इससे आता है 105। 105 को 515 पर डिवाइड कर ले तो 7 आता है, 22 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर ले 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14 इससे आता है 154 प्लस 105 को 7 पर डिवाइड कर लें तो 15 आता है, 15 के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 ज़ार आता है 30, 6 1 ज़ार 6 90, 154 प्लस 90। अच्छा, अब इसको इस तरफ कर लेते हैं। यहाँ 174 के साथ 70 को प्लस कर लें तो इससे आता है 244 और नीचे 105। इसी तरह ये वाला स्टेप कर ले, 154 के साथ आप 90 को प्लस कर लें तो 4 प्लस 0 इससे 4 आता है, 9 प्लस 15 से 4 और यहाँ पर भी 244 और नीचे 105। तो दोनों तरफ जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आते हैं, इस वजह से यहाँ पर रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू होती है, प्रूव होती है। फिर अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, मतलब 4/9 है तो इसकी एडिटिव इन्वर्स जो होगी वो -4/9 होगी। अब अगर आपके पास कोई नंबर है -5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +5। अब अगर आपके पास प्लस कोई नंबर है, +7 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -7 होगा। इसी तरह रेशनल नंबर्स में भी है, फॉर एग्जांपल ये -5/7 है या -5/9 है तो यहाँ पर +5/9 होगा। इसी तरह अगर से यहाँ पर 7/8 है तो एडिटिव इन्वर्स इसका -7/8 होगा। अच्छा, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की जानिब। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? When two rational numbers are multiplied, the product is a rational number। जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। When two rational numbers are multiplied, the product
is a rational number. If A belong to Q, then AB belong to Q. अभी कर लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल. फोर बाय फाइव, ये एक एग्जाम्पल है. ये ए जो है ये 2/3 ए की जगह पर है, बी की जगह पर है 4/5. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. हमने क्या करना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जिस तरह आपको पता है कि एक रैशनल नंबर में एक फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर होता है वो नॉमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर्स. तो हमने इसमें डिनोमिनेटर्स के साथ नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स के साथ डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 के साथ आप 4 को मल्टीप्लाई कर लें एंड 3 के साथ आप 5 को मल्टीप्लाई कर लें. तो 2 4s are 8 एंड 3 5s are 15. ये 8/15 जो है ये हमारे पास भी एक रैशनल नंबर है. ये भी एक रैशनल नंबर है. अच्छा, अब रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, लागू होती है. जिस तरह आम मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, आम जो एडिशन नेचुरल नंबर्स की एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ होती है. इसी तरह यहाँ पर भी रैशनल नंबर्स में भी जिस तरह एडिशन में प्रूफ होती है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी प्रूफ होती है. तो यहाँ कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन इसका. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रैशनल नंबर है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा C डिवाइड बाय D के साथ, तो ये बराबर होगा किसके, C डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई A बाय B. ये दोनों जो हैं ये सेम होंगे, एक जैसे होंगे. तो इससे मुतालिक एक क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल A/B हमारे पास बराबर है 3/4 के मल्टीप्लाई C डिवाइड बाय D जो है वो 5/2 के बराबर है. इसी तरह C डिवाइड बाय D यहाँ पर मैंने लिखना है 5/2 मल्टीप्लाई 3/4. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे 15 आता है. 2 4s are 8. इसी तरह 3 5s are 15 एंड 2 4s are 8. दोनों तरफ से रिज़ल्ट सेम आते हैं. इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, प्रूफ होती है. Of rational numbers with respect to multiplication is proved. अच्छा, जिस तरह रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, तो इसी तरह क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, A/B जो है मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F. ये क्या होगा, ये बराबर होगा A/B मल्टीप्लाई C डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई E/F. ये बराबर होगा. जब ये बराबर होगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसमें, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी, वो प्रूव होगी रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में. तो क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं खुद से. ये क्वेश्चन 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई
सॉरी मल्टीप्लाई 3 बाय 4, अच्छा मल्टीप्लाई 5 बाय 7। अच्छा इस तरफ क्या है 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 4 मल्टीप्लाई 5 बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर देख लें आप 2 3 1 are 3 और 2 4 are 8 मल्टीप्लाई 5 बाय 7, और इस तरफ 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 5 are 15 एंड 4 7 are 28। यहाँ पर कर लेता हूँ बाकी जो है, ऊपर 3 5 are 15, 7 8 are 56। अच्छा अब 15 1 are 15 एंड 28 2 are इससे भी 56 आता है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं दोनों तरफ से रिज़ल्ट सेम आता है, इस वजह से यहाँ पर जो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव होती है। With respect to multiplication, is proved, ये भी प्रूव होती है। तो जिस तरह एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, नेचुरल नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों प्रूव होती हैं। इसी तरह रेशनल नंबर्स में भी एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, फिर डिवीजन है, फिर एक्सरसाइज है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।